स्टार्ट। यह सर्वविदित है कि 2 अक्टूबर भारतवासियों के लिए कितने महत्व का दिवस है। स्टॉप। इस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। स्टॉप। इस युग पुरुष ने भारत सहित पूरे विश्व को मानवता की नई राह दिखाई। स्टॉप। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष गांधी जी का जन्म दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है। स्टॉप। इस बार वर्ष 2014 में भी 2 अक्टूबर को ससम्मान गांधी जी को याद किया गया, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के कारण इस बार यह दिन और भी विशिष्ट रहा। स्टॉप। पैरा। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्र स्तरीय अभियान है। स्टॉप। गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के आरंभ की घोषणा की। स्टॉप। यह अभियान प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। स्टॉप। 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने राजपथ पर जन समूह को संबोधित करते हुए सभी राष्ट्रवासियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने की अपील की। स्टॉप। साफ सफाई के संदर्भ में देखा जाए तो यह अभियान अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। स्टॉप। पैरा। साफ सफाई को लेकर दुनिया भर में भारत की छवि बदलने के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। स्टॉप। उनकी इच्छा स्वच्छ भारत अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर देशवासियों को गंभीरता से इससे जोड़ने की है। स्टॉप। हमारे नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर के दिन सर्वप्रथम गांधी जी को राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती में जाकर झाड़ू लगाई। कहा जाता है कि वाल्मीकि बस्ती दिल्ली में गांधी जी का सबसे प्रिय स्थान था। स्टॉप। वे अक्सर यहां आकर ठहरते थे। स्टॉप। पैरा। इसके बाद मोदी जी ने जनपथ जाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्टॉप। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 40 मिनट का भाषण दिया और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। स्टॉप। अपने भाषण के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र करते हुए बड़ी ही खूबसूरती से इन दोनों महापुरुषों को इस अभियान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, गांधी जी ने आज़ादी से पहले नारा दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। आज़ादी की लड़ाई में उनका साथ देकर देशवासियों ने क्विट इंडिया के सपने को तो साकार कर दिया, लेकिन अभी उनका क्लीन इंडिया का सपना अधूरा ही है। स्टॉप। पैरा। अब समय आ गया है कि हम 125 करोड़ भारतीय अपनी मातृभूमि को स्वच्छ बनाने का प्रण करें। स्टॉप। क्या साफ सफाई केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी है? स्टॉप। क्या यह हम सभी की जिम्मेदारी नहीं है? स्टॉप। हमें यह नज़रिया बदलना होगा। स्टॉप। मैं जानता हूँ कि इसे केवल एक अभियान बनाने से कुछ नहीं होगा। स्टॉप। पुरानी आदतों को बदलने में समय लगता है। स्टॉप। यह एक मुश्किल काम है, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास वर्ष 2019 तक का समय है। स्टॉप। पैरा। प्रधानमंत्री जी ने 5 साल में देश को साफ सुथरा बनाने के लिए लोगों को शपथ दिलाई कि न मैं गंदगी करूंगा और न ही गंदगी करने दूंगा। स्टॉप।
अपने अतिरिक्त मैं 100 अन्य लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करूंगा और उन्हें सफाई की शपथ दिलवाऊंगा। स्टॉप। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति साल में 100 घंटे का श्रमदान करने की शपथ ले और सप्ताह में कम से कम 2 घंटे सफाई के लिए निकाले। स्टॉप। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने स्कूलों और गांवों में शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। स्टॉप। पैरा। स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करने के लिए 5 वर्ष 2 अक्टूबर 2019 तक की अवधि निश्चित की गई है। स्टॉप। इस अभियान पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। स्टॉप। इसके अंतर्गत 4041 शहरों को सम्मिलित किया जाएगा। स्टॉप। इस अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय 1,34,000 करोड़ रुपए और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 62,000 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। स्टॉप। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने क्लीन इंडिया कैंपेन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को सालाना 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। स्टॉप। यद्यपि यह अभियान अभी प्रारंभिक चरण में ही है, लेकिन सरकारी प्रयासों से यह आभास हो रहा है कि सरकार इस अभियान को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्टॉप। इस अभियान के प्रति जनसाधारण को जागरूक करने के लिए सरकार समाचार पत्रों, विज्ञापनों आदि के अतिरिक्त सोशल मीडिया का भी उपयोग कर रही है। स्टॉप। पैरा। इसके तहत क्लीन इंडिया नाम से एक नई वेबसाइट की शुरुआत की गई है और फेसबुक जैसी प्रसिद्ध नेटवर्किंग साइट के माध्यम से भी लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है। स्टॉप। ट्विटर पर भी माई क्लीन इंडिया के नाम से एक हैंडल का शुभारंभ किया गया है। स्टॉप। प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सभी से अपील की है कि लोग पहले गंदी जगह के फोटो नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड करें और फिर उस स्थान को साफ करके उसकी वीडियो तथा फोटो भी अपलोड करें। स्टॉप। इस अभियान में प्रधानमंत्री जी ने मशहूर हस्तियों को भी शामिल किया है। स्टॉप। उन्होंने इसके लिए 9 लोगों को नॉमिनेट किया है। स्टॉप। पैरा। इन 9 हस्तियों में अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, बाबा रामदेव, कमल हसन, मृदुला सिन्हा, शशि थरूर और शाजिया इल्मी शामिल हैं। स्टॉप। इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को भी नॉमिनेट किया है। स्टॉप। उन्होंने कहा है कि ये सभी लोग स्वच्छता अभियान के लिए काम करें और 9 लोगों को नॉमिनेट करें जो पुनः 9 नए लोगों को नॉमिनेट करेंगे। स्टॉप। उनका मानना है कि इस तरह 9 लोगों की चेन बनती जाएगी और स्वच्छता एक अभियान न रहकर एक आंदोलन बन जाएगा। स्टॉप। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, यह दायित्व स्वच्छता सिर्फ सफाई कर्मियों का नहीं, सभी 125 करोड़ भारतीयों का है। स्टॉप। इसे महज फोटो खिंचाने का अवसर न माने। स्टॉप। पैरा। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की गंदगी मुक्त भारत की संकल्पना अच्छी है तथा इस दिशा में उनकी ओर से किए गए आरंभिक प्रयास भी सराहनीय हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर क्या कारण है कि साफ सफाई हम भारतवासियों के लिए कभी महत्व का विषय ही नहीं रहा। स्टॉप। आखिर क्यों तमाम प्रयासों के बाद भी हम साफ सुथरे नहीं रहते। स्टॉप। हमारे गांव गंदगी के लिए बहुत पहले से बदनाम हैं, लेकिन ध्यान दिया जाए तो यह पता चलता है कि इस मामले में शहरों की स्थिति भी गांवों से बहुत भिन्न नहीं है। स्टॉप। पैरा। आज
पूरी दुनिया में भारत की छवि एक गंदे देश की है। स्टॉप। जब जब भारत की अर्थव्यवस्था, तरक्की, ताकत और प्रतिभा की बात होती है तब तब इस बात की भी चर्चा होती है कि भारत एक गंदा देश है। स्टॉप। पिछले ही वर्ष हमारे पड़ोसी देश चीन के कई ब्लॉगों पर गंगा में तैरती लाशों और भारतीय सड़कों पर पड़े कूड़े के ढेर वाली तस्वीरें छाई रहीं। स्टॉप।